Hi guys, welcome in my YouTube channel. Today we have to know the very important concept of basic chemistry. यानी आज इस वीडियो में हम बेसिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानेंगे जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एटम को कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है और ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक, और एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है एंड एवरीथिंग अबाउट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 है एटम। इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े यानी उसको और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस यूनिट को, उस इकाई को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। जैसे कि बात को समझिए, हिंदी भाषा में एक वाक्य होता है, ठीक, उस वाक्य की सबसे छोटी इकाई उसकी वर होती है जिसके हम और टुकड़े ना कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री में होता है एक पदार्थ यानी मैटर, और उस मैटर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिसके हम और टुकड़े यानी उसको और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो इसका डेफिनेशन यही होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यह हो गया एटम का डेफिनेशन। अब इसका एक और चीज देखिए इसके बारे में, यहां दिया गया इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज, यानी हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, बिना विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसे नहीं देख सकते। यह हो गया। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एटम के। हाइड्रोजन का एटम होगा H, सोडियम का एक एटम है Na, ठीक, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम हो सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए जो एटम है यानी परमाणु वह तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। बट अब आपके मन में एक कंफ्यूजन और होगा कि जब यह जो एटम है वह तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर हम क्यों नहीं तीनों को और टुकड़ा कर सकते हैं, यानी इसको हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज इसके पीछे एक यही रीजन है कि यदि आप इसको और भी क्या डिवाइड करते हो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। यदि आप चाहें कि इन तीनों को अगर आप और सेपरेट करें, डिवाइड करें, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज अ रीजन बिहाइंड दिस दैट वी कैन नॉट डिवाइड द फर्दर डिवाइड द एटम, यानी हम आगे एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यह हो गया एटम का स्ट्रक्चर। अब आगे देखिए, आगे कंसेप्ट है एलिमेंट। क्या है एलिमेंट? इसका डेफिनेशन देखिए, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which is entirely made up of by the combination of one types of atom, यानी एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन क्या होता है, एटम को कंबाइन करके होता है, यानी कई एटम को कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके होता है। और जिस भी एटम को हम कंबाइन करेंगे यानी जोड़ेंगे वह सभी एटम्स वन टाइप यानी एक प्रकार के ही होने चाहिए। क्या? एक प्रकार के ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सोडियम का एलिमेंट, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, सोडियम का एलिमेंट बनाया है। देखिए सोडियम का एलिमेंट कैसे बनेगा, जब हम वन टाइप यानी एक प्रकार के एटम को कंबाइन करेंगे तब। तो सोडियम का एटम बनाना है तो जो हम एटम कंबाइन करेंगे वो क्या, सोडियम के ही होने चाहिए। तो सोडियम का एटम होता है Na, और जो मैंने Na जो कई एटम को कंबाइन किया वो सभी एटम है एक ही प्रकार के हैं, तो सभी जो एटम है वो Na के ही है। तो इसका मीन्स यही आता है एलिमेंट का कि जो भी एटम को हम कंबाइन कर रहे हैं वो सभी एटम क्या एक प्रकार के ही होने चाहिए, तब जाके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। सो यह हो गया एलिमेंट का डिफिनेशन। और भी एग्जांपल है, ऑक्सीजन है, ठीक, और ETC और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूल्स। देखिए इसका डेफिनेशन होगा, ए मॉलिक्यूल्स इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर एटम, यानी मॉलिक्यूल्स एक ऐसा पदार्थ है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम को कंटेन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें भी कई सारे एटम कंटेन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक, और इसी प्रकार एलिमेंट में भी कई सारे एटम को कंबाइन किया जा रहा है, बट ये दोनों सेम क्यों नहीं है। बिकॉज इसके पीछे यह रीजन है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी हम एटम कंबाइन करेंगे यानी जिस भी एटम को हम जोड़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे,
वो सभी एटम एक प्रकार यानी वन टाइप्स के ही होने चाहिए। बट इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जब जो भी हम एटम कंबाइन करेंगे यानी जो भी एटम हम कंटेन करेंगे वो एटम कैन बी सेम और डिफरेंट एटम, यानी वो एक प्रकार के भी हो सकते हैं और कई प्रकार के भी एटम को कंटेन कर सकते हैं। ठीक, यह डिफरेंस है इसमें। जो जैसे हम केमिकली रूप से ज्वाइन करेंगे तब जाके क्या होगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जैसे कि H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। ठीक, और इसमें O2 यानी इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम है, यानी इसमें हम एक प्रकार के भी एटम को कंटेन कर सकते हैं और कई प्रकार के भी एटम को हम कंटेन कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, हम सिर्फ एक ही प्रकार के एटम को कंटेन करेंगे। यह है एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट। अब आखिर कंसेप्ट है कंपाउंड। ठीक, इसको हम फार्मूला भी कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन होगा ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली ज्वाइनेड, यानी एक कंपाउंड, एक फार्मूला ऐसा पदार्थ है, ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होता है कि कई सारे एलिमेंट कंबाइन होते हैं, यानी कई सारे एलिमेंट को, तत्वों को केमिकली रूप से ज्वाइन करके और एक कंपाउंड बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड बनाया है NaCH, ठीक, H2O। जैसे NaCH है, इसमें क्या है, दो एलिमेंट है, यानी दो क्या है, तत्व है, एक है सोडियम, एक है क्लोराइड। यहाँ पर H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन का भी एलिमेंट है, तब जाके क्या हुआ है, कंपाउंड फॉर्म हुआ है। यह हो गया कंपाउंड। ठीक, अब आपके मन में एक और कंफ्यूजन होगा कि इसमें भी कई सारे एटम है, कई सारे एलिमेंट है, और जो मॉलिक्यूल्स है इसमें भी कई सारे क्या है, एटम है और एलिमेंट है, बट ये दोनों सेम क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें एक अंतर है। क्या है, एक अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें क्या है, इसमें सेम टाइप्स के भी सेम टाइप्स के भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी एटम हो सकते हैं, किसमें, मॉलिक्यूल्स में। बट इसमें क्या है, कंपाउंड क्या है कि यदि आपको कंपाउंड बनाना है फिर आप डिफरेंट टाइप्स के एटम को कंटेन करेंगे, यानी डिफरेंट कई प्रकार के क्या एलिमेंट को, तत्वों को जोड़ेंगे तभी जाकर एक कंपाउंड का निर्माण होगा। आप एक प्रकार के एलिमेंट को कंबाइन करके किसी भी कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो यह रीजन है इसके पीछे। यह हो गया कंपाउंड का कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक क्या किया, फीचर्स दिया गया इसके बारे में कि कंपाउंड कैन बी मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी कंपाउंड है वो सबको हम मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, बट सभी मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वही बात है कि मॉलिक्यूल्स में क्या है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट यदि आपको कंपाउंड बनाना है फिर आपको कई प्रकार के एटम को, कई प्रकार के एलिमेंट को कंटेन करना ही करना होगा। ठीक है, यह हो गया कंपाउंड का कंसेप्ट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के, इसे आप नोट कर सकते हैं और यू कैन रिवाइज अगेन दिस वीडियो। आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं और इसको आप नोट्स बना सकते हैं। So okay, very thank you for watching this video. Support guys, this time I have not anything, but this time I have a one thing, confidence to do a very great work on this YouTube. So support guys, subscribe my YouTube channel and like this video. Okay, thanks.